एक दिन सूरदास जी और तुलसीदास जी मिलते हैं। सूरदास जी तुलसीदास जी कहने लगे, तुलसीदास जी कहने लगे कि हमारे राम जी बड़े हैं। क्या कहने लगे? मेरे राम बड़े हैं। और सूरदास जी क्या कहने लगे? नहीं, आपके राम बड़े नहीं हैं, मेरे कृष्ण बड़े हैं। क्या कहने लगे? मेरे कृष्ण बड़े हैं। तो एक दिन क्या होता है, जब दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो दोनों आपस में जब चर्चाएं कर रहे थे कि मेरे भगवान बड़े हैं, मेरे राम बड़े हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे कृष्ण बड़े हैं। कहते चलो देख लिया जाए कि किसके भगवान बड़े हैं। क्या कहा? चलो देख लिया जाए कि किसके भगवान बड़े हैं। तो क्या करते हैं? ठीक है, आप अपने भगवान को लेकर आना, मैं अपने भगवान को लेकर आना, हम दोनों देखेंगे किसके भगवान बढ़ेंगे, तराजू में तोलेंगे कि किसके भगवान बड़े हैं। क्या लगा? हाँ ठीक। अब एक जगह पर पहुंचे, जैसे उस स्थान पर तुलसीदास जी और सूरदास जी पहुंचते हैं, तो क्या हुआ? दोनों एक बड़े बड़े तराजू लगाया गया बड़ा सा। उस तराजू के एक पलवे पर तुलसीदास जी बैठ जाते हैं, कहते हैं कि मेरे सीताराम बड़े हैं। और एक पलवे पर सूरदास जी बैठ जाते हैं कि मेरे कन्हैया बड़े हैं। अब क्या हुआ? तुलसीदास जी का जो पलना था वो भारी हो गया और सूरदास जी का पलना ऊपर हो गया। अब जब सूरदास जी का पलना ऊपर हो गया, तुलसीदास जी का पलना नीचे हो गया, तो अब क्या? अब तो साबित हो गया कि भगवान मेरे राम बड़े हैं। तो अब सूरदास जी मन में विचार करने लगे, अरे ठाकुर जी से आज लड़ने लगे, कहने लगे कि आज तुमने मेरी लाज नहीं रखी, मैंने आपके पूजन में क्या कमी रखी थी? मैं तो आपकी इतनी सेवा किया करता था और आज आपने मेरी लाज तक ना रखी। क्या कह रहे हैं? मैंने जीवन से आपके पूजन अर्चन किया, सब कुछ किया, मगर आज जब मेरी परीक्षा देने की बारी आई तो आज आप मेरे साथ नहीं आए। प्रभु आपने बड़ा गलत किया, अच्छा नहीं किया है। क्या करते हैं वहां से? आज सूरदास जी गुस्से में भगवान को, ठाकुर जी को लिया, चले आ रहे हैं और अपने कुटिया पर पहुंचते हैं। गए अलमारी पे रख दिया, जाओ आज से मैं तुम्हारी पूजा पाठ नहीं करूंगा, आज तुमने मेरी लाज तक नहीं रखी, आज तुमने मेरी लाज तक नहीं रखी। तो अब भगवान आए। जब सूरदास जी बड़े देर तक कहते रहे कि प्रभु आज मैं परीक्षा में असफल रह गया, आज मेरी आपने लाज नहीं रखी, आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए, तो मैं क्यों आपकी पूजन अर्चन करूं? आज से आप ऐसे ही बैठे रहो। तो वहां पर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कहने लगे मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। तो सूरदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हो? मेरी गलती है? कहने लगे हाँ आपकी ही गलती है। कैसे मेरी गलती हुई? कहने लगे बताओ आपने क्या बोला था? जिस समय आप पल्लवे में बैठ रहे थे तो आपने क्या बोला था? तो सूरदास जी कहने लगे, तुलसीदास जी ने ये बोला था कि मेरे साथ सीताराम जी हैं, इसलिए मेरे भगवान बड़े हैं, और मैंने बोला था कि मेरा कन्हैया बड़ा है, इसलिए मेरे साथ यही बोला था ना। कहला हाँ देखो, तुलसीदास जी ने क्या बोला? मेरे साथ
सीताराम जी हैं, इसलिए मेरे सीताराम बड़े हैं। तो वहां पर कितने लोग आए? 2 लोग आए। और यहाँ पर सूरदास जी ने बोला कि मेरे कन्हैया बड़े हैं, तो मैं अकेला आया ना भैया, मैं वैसे तुम भी सूखे पतले और मैं भी सूखा पतला, वहां 2 लोग आए इसलिए उनका परिणाम भारी हो गया। तो गलती आपकी हो, अगर आप कहते कि मेरे साथ राधे कृष्ण हैं, तो हम 2 लोग आते और तुम्हें वहां पर सफल करते, विजय दिलाते, वहां पर हम तुम्हारी लाज को रखते। अब जैसे ही बताया तो सूरदास जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रसन्न होते भगवान का बढ़िया अभिषेक किया और क्या कहते हैं, भगवान को उठाया, अपने झोली में रख लिया। ये लगे आज फिर कहते हैं और तुलसीदास जी के पास पहुंच गए। कहने लगे अब शर्त लगाओ। कहले अब थोड़ी शर्त लगाएंगे, अब तो साबित कर दिया कि हमारे राम बड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, भक्त का भाव होना चाहिए। आप किस भाव से भगवान को भज रहे हो? देखिए यहाँ पर सूरदास जी ने जब भगवान को बुलाया तो वहां भगवान अकेले आए। यहाँ पर जब तुलसीदास जी ने बुलाया तो वहां पर सीताराम जी आए। भक्त का भाव और विश्वास होना चाहिए। परमात्मा तो खड़ा ही है, आप उसको पुकारो तो सही। भगवान क्या कहते हैं, मैं तो अपने भक्तों के बिना मैं कहाँ का भगवान, भक्तों के बिना मैं भी अधूरा हूँ। अगर भक्त ही नहीं रहेंगे तो मैं भगवान कहाँ का? भक्त हैं तब तो मैं भगवान बना। अगर मेरे भक्त ही नहीं रहेंगे, अगर मैं अपने भक्तों की नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? जिस दिन से अपने भक्तों की सुनना बंद कर दे तो भक्तों का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए जो भी भक्त भगवान को विश्वास से, निष्ठा से, भाव से भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो भगवान उसकी मदद करने के लिए उस संकट में, उस परिस्थिति में उसके पास जरूर जाते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से। अच्छा एक विचार कीजिए, हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है, कभी हम बड़े संकट में फंसे हुए होते हैं। सबसे हम सोचते हैं कि हम भगवान हमारी मदद करे, हम संकट में फंसे हैं, मगर अंत समय में कोई ना किसी के माध्यम से कोई ना कोई हमारी आकर मदद करता है, वो संकट भी दूर हो जाता है। भगवान है, विश्वास अगर आपके अंदर है, श्रद्धा है आपके अंदर, तो भगवान भी है। श्रद्धा विश्वास ही भगवान है। तो जितना हो सके भगवान को भजो, यहाँ से कथा को श्रवण करो और कथा को अपने जीवन में उतारो।